हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड सहायक अध्यापक का जो आकलन परीक्षा 2 हुआ है दोस्तों जनवरी 2025 में, तो इसमें उर्दू का पेपर कैसा था, उर्दू भाषा में या उर्दू में किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जेटेट में दोस्तों जो आने वाला एग्ज़ाम है वहाँ पर भी दोस्तों उर्दू भाषा में किस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से उर्दू से रिलेटेड हर एक जानकारी आप लोगों को दी जाती है। इसलिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में उर्दू भाषा से किस तरह से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, उसको देखते हैं और समझते हैं। लैंग्वेज 1 उर्दू। दोस्तों, इसका जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है। दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा धुंधला देखने को मिले क्योंकि पीडीएफ इसी तरह मुझे मिला है और मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों जिन्होंने मुझे ये पीडीएफ भेजा है, और उसी की वजह से आप लोगों के सामने मैं ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो पहला सवाल है क्या है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो ऑप्शन ए है फ़कीर। मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा फिर भी आप समझ जाइएगा। बी में है गिल्ली डंडा, सी है अन्न देवता और डी है मन का तोता। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गिल्ली डंडा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गिल्ली डंडा ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है और जो 10वीं क्लास है दोस्तों वहाँ पर ये शामिल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फेल किसको कहते हैं। ठीक है, फेल के बारे में पूछा गया है। ए, जिससे किसी इसम का होना या करना मालूम हो, उस फेल में किसी काम का करना साबित ना हो, वह फेल जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, उस फेल को कहते हैं जिसको करने वाला मालूम ना हो। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो, पता चले, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे फेल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो गज़ल से पूछा गया है, मिसरा के बारे में पूछा गया है। गज़ल के दोनों मिसरों के रदीफ और काफिया मिलते हो उसे क्या कहते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो गज़ल है, गज़ल का जो शेर होता है, जो मिसरा है उसमें रदीफ और काफिया पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। मतला कहेंगे, मक्ता कहेंगे, हुस्न मतला कहेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी मतला कहेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि शेर में दोस्तों, अगर नहीं जानते दोस्तों तो इस सब मैं पढ़ा चुका हूँ, शेर में दोस्तों 2 मिसरा होता है। ठीक है, 2 मिसरा होता है और उन दोनों मिसरा में दोस्तों अगर रदीफ और काफिया पाया जाए तो उसे मतला कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भोला अफसाना के मुसन्निफ कौन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मुसन्निफ यानी राइटर के बारे में पूछा जा रहा है। अल्ताफ़ हुसैन हाली है, हयातुल्लाह अंसारी है, सादत हसन मंटू है या राजेंद्र सिंह बेदी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी राजेंद्र सिंह बेदी अफसाना भोला का कौन है, मुसन्निफ है, राइटर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम, इस शेर का शायर कौन है। ठीक है, यहाँ पर शेर दिया हुआ दोस्तों और शायर के बारे में पूछा जा रहा है कि ये शेर किसका है। ठीक, तो ऑप्शन है सौदा, ज़ोक,
शाद अजीमाबादी या डी में अस्कर गोंडवी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी शाद अजीमाबादी का दोस्तों ये शेर है। ठीक दोस्तों, आप लोग आखिर तो जरूर बने रहिएगा। कहाँ से ये सवाल पूछा गया दोस्तों, किस किताब से पूछा गया है, वो भी दोस्तों मैं आखिर में आप लोगों को बताऊंगा। अगला सवाल है कि रुबाई में कितने मिसरे के अशार होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों याद रखिएगा कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, 4 मिसरे होते हैं। तो इस सवाल का सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अजीम आबाद किस शहर का नाम है, यानी अजीमाबाद दोस्तों किस शहर का नाम है, रांची का नाम है, लखनऊ का नाम है, पटना का नाम है या दिल्ली का नाम है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पटना का पुराना नाम क्या है, अजीमाबाद नाम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी कौन थे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो ए है सर सैयद अहमद खान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल और सैयद सुलेमान नदवी। तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बानी है दोस्तों वो कौन है, तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आपके निसाब में किनका मजमून शामिल नहीं है, यानी दोस्तों है ना जो निसाब बनाया गया है दोस्तों मजमून उसमें किसका किसका है और किसका नहीं है वो यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों ये सब चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किनका मजमून शामिल है किनका नहीं है। तो पहले सवाल को देख लेते हैं। तो ऑप्शन में ए दिया हुआ आल अहमद सुरूर का है, इब्ने इंशा है, मोहम्मद असलम परवेज़ है, डी शिबली नौमानी है। तो याद रखिएगा दोस्तों आपके निसाब में शिबली नौमानी का जो है मजमून दोस्तों ये शामिल नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कैफ आज़मी ने नज़्म आंधी किससे मुतासिर होकर लिखी है। ठीक है, जो नज़्म आंधी है दोस्तों वो पूछा जा रहा है कि कैफ आज़मी ने किससे मुतासिर होकर लिखी है, जंग बदर से, अलीगढ़ तहरीक से, जंग आज़ादी से, टीपू सुल्तान से। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी जंग आज़ादी से मुतासिर होकर दोस्तों इस नज़्मों को लिखा है कैफ आज़मी ने। चलिए अगला सवाल है कि मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है। क्या कहा दोस्तों कि मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है, किस कहावत के माना हो सकते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर कहावत पूछा जा रहा है। चट मंगनी, पटबिया, डूबते को तिनके का सहारा, चोर की दाढ़ी में तिनका, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी डूबते को तिनका का सहारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दारुल हुकूमत किसको कहते हैं। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि दारुल हुकूमत किसको कहते हैं, ए राजधानी को, बी शोबा को, सी रियासत को, डी गवर्नर्स हाउस को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राजधानी को। दोस्तों याद रखिएगा दार के माने घर होता है और हुकूमत के यानी सरकार। तो यहाँ पर दारुल हुकूमत किसे कहते हैं, तो आप इसके बारे में जब देखिएगा दोस्तों दारुल हुकूमत किसे कहते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दारुल हुकूमत कहा जाता है जहाँ से सरकार है ना, जहाँ पर सरकार क्या करते हैं है ना वहाँ से हुकूमत चलाते हैं, या जहाँ पर दोस्तों उनकी सब चीज़ क्या है ना मौजूद है, तो उसको दारुल हुकूमत कहा जाता है। तो हम लोग सब जानते हैं दोस्तों कि राजधानी जो होता है वहाँ पर क्या होता है, वहीं से बैठकर सरकार जो है ना हुकूमत करती है, वहीं से सब कुछ हैंडल करती है, तो उसी को दारुल हुकूमत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, मद्रास में है, मुंबई में है। तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो ये कोलकाता में है और 1800 में दोस्तों है ना इसकी स्थापना है, यानी इसकी शुरुआत कब से है 1800 से। चलिए अगला सवाल है कि लफ्ज़ जंग का जिद किया है। दोस्तों यहाँ पर उल्टा पूछा गया है ना, यानी आपका एंटोनिम से पूछा गया जंग के बारे में। तो अमन होगा, लड़ाई होगा, जुल्म होगा, फैसला होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए अमन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि मुहावरा चिराग पा होना के माना क्या है, खुश होना,
गुस्सा होना, बहुत रोना, अंधेरा होना। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी गुस्सा होना। ठीक, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये आखिरी सवाल था और टोटल जो पूछा गया दोस्तों वो 15 सवाल यानी 15 क्वेश्चन पूछा गया है। सब जानते हैं दोस्तों कि इंग्लिश और हिंदी मिलाकर टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि JTET में भी दोस्तों आपको इसी तरह रहेगा। ठीक है, यानी 15 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा, 15 नंबर का आपका उर्दू रहेगा। तो हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से दोस्तों यहाँ पर उर्दू से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी तक जो भी JTET के नाम से दोस्तों क्लास है ना कराया हूँ दोस्तों यूट्यूब में, तो उन सब को आप देख सकते हैं, बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ठीक, और आगे दोस्तों जो भी अपडेट होगा सिलेबस चेंज के बारे में, तो आप लोगों तक दोस्तों ये जानकारी भी है ना पहुंचा देंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा और अभी तक दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे कि ये सवाल कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, उसको देखेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये 10 क्लास का सिलेबस है, किसका है तो दोस्तों याद रखिएगा, है ना, उर्दू का है। ठीक, और यहाँ से डायरेक्टली दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 10 क्लास का जो उर्दू सिलेबस है इसको याद करना। कैसे सवाल पूछा गया पहले उसको देखते हैं, फिर इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अफसाना भोला, ठीक है, क्या है अफसाना भोला, इसका मुसन्निफ पूछा गया था, तो कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी। एक क्वेश्चन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मजमून के बारे में पूछा गया था कि इनमें किसका मजमून आपके निसाब में शामिल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर आल अहमद सुरूर का था नाम, इब्न इंशा का नाम था, मोहम्मद असलम परवेज़ का था, और एक था दोस्तों शिबली नौमानी का। ठीक है, तो देख सकते हैं कि शिबली नौमानी का दोस्तों मजमून शामिल नहीं किया गया निसाब में, और इन तीनों का किया गया है, तो वहाँ पर शिबली ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 2 को हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों वो है ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों में मिलने को नहीं नायाब है हम, ये शेर पूछा गया था, और शायर के पूछा गया था कि ये किसका शेर है, तो शाद अजीमाबादी का ये शेर है। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ, तो 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों नज्म आंधी के बारे में पूछा गया था, कैफ आज़मी के बारे में दोस्तों, तो और पूछा गया था कि इस नज्म को है ना कैफ आज़मी ने किससे मुतासिर होकर लिखा था, तो दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन में जंग बदर था, लेकिन वहाँ पर जंग आज़ादी का भी ऑप्शन था। ठीक है, जंग आज़ादी, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जंग आज़ादी के बारे में। 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों मुंशी प्रेमचंद गिल्ली डंडा के बारे में पूछा गया था कि मुंशी प्रेमचंद का जो अफसाना है आपके निसाब में कौन सा है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि गिल्ली डंडा है। तो टोटल कितना है दोस्तों, टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया था, और एक दोस्तों यहाँ पर सर सैयद से पूछा गया था कि अलीगढ़ के बानी कौन है, तो सर सैयद है। तो टोटल देखा जाए तो दोस्तों टोटल 6 क्वेश्चन इस सिलेबस से पूछा गया था। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि 10 क्लास का जो सिलेबस है इसको हर हाल में आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और अगर दोस्तों याद नहीं हो रहा है तो आप उसको दोस्तों रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों 10 क्लास का जो सिलेबस है यहाँ से भर भर के पूछा जा रहा है। दोस्तों जो सहायक अध्यापक का जो एग्ज़ाम हुआ था, सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो पेपर 1 में दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली जो दोस्तों वहाँ पर जो 100 क्वेश्चन का सवाल पूछा गया था, तो डायरेक्टली दोस्तों यहाँ से ठीक है कितना सवाल पूछा गया था, तो टोटल दोस्तों है ना 40 क्वेश्चन पूछा गया था। 30 तो ऐसे ही था, कैसे था कि नया कानून का मुसन्निफ कौन है, सादत हसन हनफी है, भीख का मुसन्निफ कौन है, हयातुल्ला अंसारी है, इस तरह करके 30 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर इनके अंदर से पूछा गया था। तो कोई दोस्तों पढ़ के नहीं गया था, तो बहुत ही है ना मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो आगे इस तरह का आप लोगों का ना हो, तो इसीलिए दोस्तों हर हाल में ये 10 क्लास का जो सिलेबस है इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा कि किनका अफसाना किसका है ना, सवाने किसका है, ड्रामा किसका है, मजमून किसका है, गज़ल किसका है, नज़्म किसका है। ठीक है, इन सब को दोस्तों
रुबाई दिया हुआ है और खाका दिया हुआ है और उर्दू अदब का। चलिए, तो ये दोस्तों ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक मरतबा फिर बोलता हूँ कि ये समझने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसे हर हाल में याद कर लीजिए। ये था दोस्तों आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट समय, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।